हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। मतलब अगर हमको जज करना हो कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स वो पार्टनरशिप में हैं या नहीं है, अगर हमको ये टेस्ट करना हो तो उसके लिए हमको 3 कंडीशंस चेक करनी होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या उनके बीच में, उन ग्रुप ऑफ पर्सन्स के बीच में कुछ एग्रीमेंट है। सेकेंड, हम ये चेक करेंगे कि क्या वो आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं। थर्ड कंडीशन हम देखेंगे क्या उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। तो हमको अगर चेक करना हो कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो हमको ट्रू टेस्ट करना होता है। उस टेस्ट में हम 3 कंडीशंस चेक करते हैं: एग्रीमेंट, प्रॉफिट शेयर हो रहा है या नहीं, और म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं। फर्स्ट वन इज देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जब तक नहीं होगा पार्टनरशिप नहीं होगी। पार्टनर हम उसी को मानेंगे जिसका नाम एग्रीमेंट में लिखा होगा एज अ पार्टनर। अदरवाइज हम किसी और पर्सन को हम पार्टनर नहीं मान सकते। पार्टनरशिप जो होती है वो एग्रीमेंट से क्रिएट होती है, नोट बाय स्टेटस। स्टेटस में क्या, स्टेटस का हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे HUF होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। उस फैमिली से अगर कोई भी पर्सन बिलोंग करता है तो हम उसको मान लेते हैं कि वो उस फैमिली बिजनेस का मेंबर है, क्योंकि जैसे ही उस फैमिली में किसी पर्सन का बर्थ होता है सेम टाइम वो उस फैमिली बिजनेस में मेंबर बन जाता है। बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में हम सिर्फ उस पर्सन को पार्टनर तभी मानेंगे जब उसका नाम एग्रीमेंट में होगा। हम उसका स्टेटस देख के उसको पार्टनर नहीं मान सकते। नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट शेयर करना मैंडेटरी है, ये हमने समझा था पार्टनरशिप के एलिमेंट्स में। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती है जहाँ पे हम प्रॉफिट का कुछ पार्ट किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं बट स्टिल वो पार्टनर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्रॉपर्टी पे 2 या उससे ज़्यादा लोगों का कंट्रोल है, दैट इज़ जॉइंट प्रॉपर्टी, जॉइंट ऑनरशिप, तो उस सिचुएशन में जो को ओनर्स होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, अगर वो आपस में रेंटल इनकम शेयर करते हैं तो हम उन्हें पार्टनर्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक पर्सन दूसरे पर्सन के एक्ट्स के लिए बाउंड नहीं है। अगर एक पर्सन को अपना शेयर जो है उस प्रॉपर्टी में, अगर उसको अपना शेयर सेल करना है तो वो बिना किसी दूसरे पर्सन से पूछे अपना शेयर जो है सेल कर सकता है। अगर हो सकता है ना कि 3 पार्टनर है, 3 जॉइंट ओनर्स हैं, बट तीनों ही उस प्रॉपर्टी को रेंट पे नहीं देते। मतलब हो सकता है कि 2 पर्सन्स ने अपना शेयर जो है रेंट पे दे रखा है बट थर्ड वाले ने उस अपने शेयर को रेंट पे नहीं दिया, तो ऐसा भी पॉसिबल है। मतलब वो तीनों अलग हैं, तीनों का अपने आप अपना डिसीजन होगा, वो किसी एक के एक्ट से बाउंड नहीं होंगे। तो इसलिए हम उन्हें पार्टनर्स नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। बट अगर वो किसी भी प्रॉपर्टी पे जॉइंट ओनरशिप होल्ड करते हैं तो हम उन्हें को ओनर्स बोलते हैं, हम उन्हें पार्टनर्स नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए वहाँ पे प्रॉफिट शेयर तो हो रहा है, मतलब जो इनकम आ रही है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, बट फिर भी हम उन्हें पार्टनर्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि ना तो वो उनका बिजनेस है और ना ही उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। और कुछ अदर एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ पे हम प्रॉफिट का शेयर किसी और को दे रहे हैं बट वो पार्टनर्स नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हूँ, 2 पार्टनर्स हैं, मैं और एक और पर्सन, और हमने किसी थर्ड पार्टी से लोन लिया और थर्ड पार्टी ने हमें बोला कि जितना तुम्हारा प्रॉफिट होगा ना उसका 5% मुझे इंटरेस्ट दे देना। मतलब अब हम उससे प्रॉफिट में से कुछ शेयर तो दे रहे हैं बट वो हमारा पार्टनर नहीं है, क्योंकि वो उसका हमारे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको सिर्फ अपना इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए। वो हमारे एक्ट्स के लिए बाउंड नहीं होगा। अगर मैं और जो हमारा दूसरा पार्टनर है, अगर हम कुछ गलती करते हैं तो वो हम थर्ड पार्टी को लाइबल नहीं बना सकते, क्योंकि थर्ड पार्टी हमारे पार्टनर नहीं है, वो हमारे बीच में कुछ म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। सेकेंड इज़, अगर मैं पार्टनर हूँ, एक और पर्सन पार्टनर है, या फिर A और B 2 पार्टनर है, उनका कोई सर्वेंट है, उस सर्वेंट को जो रेम्यूनरेशन दी जाती है वो प्रॉफिट में से कुछ पार्ट दिया जाता है। तो अगर हम सर्वेंट को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं फ्रॉम द प्रॉफिट, तो हम उसे ये नहीं बोलेंगे कि हम प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, मतलब हमारा सर्वेंट भी हमारा पार्टनर है। ऐसा नहीं होगा, हम उसे पार्टनर नहीं बोलेंगे, ये एक्सेप्शन है। थर्ड, अगर A B C 3 पार्टनर थे, C की डेथ हो जाती है। C की डेथ होने के बाद जो भी C का शेयर था, जो उसने स्टार्टिंग में कैपिटल कंट्रीब्यूट की थी, या जो भी टोटल प्रॉपर्टी में जितना भी C का शेयर था, हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या फिर उसकी विडो को जो भी हम अमाउंट पे कर रहे हैं, तो हम ये नहीं मानेंगे कि विडो या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है हमारा पार्टनर बन गया। पार्टनर जो था वो सिर्फ C था, क्योंकि हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट में C का नाम था एज अ पार्टनर। उसकी विडो या फिर जो उसका चाइल्ड होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसका नाम एज अ पार्टनर हमारे एग्रीमेंट में नहीं है। तो स्टिल हम उनके साथ प्रॉफिट शेयर तो कर रहे हैं बट फिर भी हम उन्हें पार्टनर्स नहीं मानेंगे। फोर्थ वन, अगर हमने किसी से बिजनेस परचेज़ किया था
उसने हमें अपना बिजनेस भी सेल कर दिया तो हमें उसको कुछ ना कुछ तो कंसिडरेशन पे करना पड़ेगा। तो उस पर्सन ने कहा मैं 10 साल से वो बिज़नेस चला रहा हूँ तो मेरी कुछ गुडविल भी है, अगर मैं बिज़नेस सेल कर रहा हूँ तो मैं अपनी गुडविल भी सेल कर रहा हूँ। तो अगर हम उसे गुडविल का कुछ भी पैसा, गुडविल की जो सेल वैल्यू अगर वो उसे पे कर रहे हैं तो हम ये नहीं मानेंगे हम प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो प्रीवियस ओनर भी हमारा पार्टनर बन गया, ऐसा नहीं होगा। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो मैंडेटरी है, बट कुछ ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पे प्रॉफिट शेयर हो रहा है बट फिर भी हम उन्हें पार्टनर नहीं बोलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल को ओनरशिप का केस, सेकंड इज़ अगर हम किसी को इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हैं फ्रॉम द प्रॉफिट्स, या फिर हम किसी सर्वेंट को रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं, या फिर किसी डिसीज्ड पार्टनर के विडो या फिर चाइल्ड को कुछ भी शेयर दिया जा रहा है, उसे भी हम प्रॉफिट शेयरिंग नहीं मानेंगे, पार्टनर्स नहीं मानेंगे। और फोर्थ, अगर किसी प्रीवियस ओनर को गुडविल की जो सेल वैल्यू है वो दी जा रही है तो उसे भी प्रॉफिट शेयरिंग नहीं बोला जाएगा। नेक्स्ट थर्ड इज़ म्यूचुअल एजेंसी। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ही यही है पार्टनरशिप का। अगर म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करती है तो हमें और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम ये मान लेंगे कि उस ग्रुप ऑफ पर्सन में पार्टनरशिप है, अदरवाइज़ वहाँ पार्टनरशिप नहीं है। हर पार्टनर जो एक्ट करेगा उससे पूरी फर्म को बाउंड कर देगा। एक पार्टनर प्रिंसिपल भी होता है एज वेल एज एजेंट भी होता है। म्यूचुअल एजेंसी जो होती है वो एक कंक्लूसिव एविडेंस होती है कि हाँ यहाँ पे पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है। कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब है बस हमने कंक्लूड कर दिया, हमको और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ और टेस्ट नहीं करेंगे। अगर म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करती है मतलब वहाँ पार्टनरशिप है। लेकिन जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स होता है वो एक प्राइमा फेसिया एविडेंस होता है कि यहाँ पार्टनरशिप है। प्राइमा फेसिया का मतलब प्राइमरी, मतलब कि हमने अगर वहाँ पे प्रॉफिट शेयर हो रहा है हम मान लेंगे कि पार्टनरशिप है, बट हमको कुछ और भी टेस्ट करने होंगे। लेकिन म्यूचुअल एजेंसी में हमको और कुछ टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। म्यूचुअल एजेंसी इज़ द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप और जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है इज़ द प्राइमा फेसिया एविडेंस ऑफ द पार्टनरशिप। तो यही 3 टेस्ट हम करके हम ये जज कर सकते हैं कि क्या ग्रुप ऑफ पर्सन में पार्टनरशिप है या नहीं है। होप आपको इनका मतलब समझ में आया होगा। थैंक यू।